जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। सेट नंबर है 11/7/2022 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न 16 क्या कह रहा है, एक ग्राफ दिया है, इसमें पूछ रहा है यदि पुस्तकों B3 और B6 में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 165 है तो 8 पुस्तकों में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये जो ग्राफ दिया है मेरा, इसमें 8 पुस्तक है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 8 पुस्तक है। ये जो मेरा डिग्री मान दिया है, जो डिग्री में मान दिया है, इसमें प्रश्न में जो पुस्तक उसमें प्रश्न में पूछा गया संख्या के मान दिया है। ठीक है, जब एक वृत्त बना रहा है तो एक जो वृत्त बनाएगा तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाएगा। और परसेंट में रहता तो पूरा अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है तो 100% होता है, अपने आप में 100% पूरा कर रहा था। और डिग्री में मान रहेगा तो 360 डिग्री। या तो आप जोड़ भी सकते हैं पूरा का, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 360 डिग्री पूरा बनाएगा। एक वृत्त बना रहा है तो 360 डिग्री बनाएगा। और पूछ रहेगा कि B3 और B6 दोनों मिलाकर प्रश्नों की जो संख्या है 165 है, और डिग्री में से हम जोड़ रहे हैं तो कितना का 48 और 18 जोड़ते हैं तो कितना 8 8 16 हासिल बचा 1 4 1 5 1 6 यानी 66 डिग्री कोण बनाएगा। पूरा पुस्तक 8 पुस्तक मिलाकर जिसमें B3 और B6 से 66 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अब 66 डिग्री का जो मान दिया है 165 प्रश्न है। हमको चाहिए पूरा प्रश्न है, यानी पूरा जो 8 पुस्तक है उसमें टोटल मिलाकर प्रश्नों की संख्या क्या है। ठीक है, तो टोटल इसका मान कितना होगा 360 डिग्री। 66 डिग्री का मान अगर 165 है तो हमको चाहिए कितना 360 डिग्री का मान चाहिए। तो देखिए जिसका मान आता है वहाँ बट्टा में आएगा, जिसका वैल्यू पूछा उससे गुना करेंगे। तो दिया किसका मान 66 डिग्री मान दिया तो ये बट्टा में आएगा, मान दिया 165 बट्टा 66 डिग्री। अब पूछ रहा है 360 डिग्री मान, 360 डिग्री का मान पूछ रहा है तो इससे गुना करेंगे, गुना 360। ठीक है, देखिए अभी काटते हैं 11 से 6 बार में, 11 से 1 5, फिर से काटता है 6 से 36 60 बार में, 15 छक्का 90 यानी 900। टोटल 360 डिग्री का मान कितना आएगा 900 प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न 17 क्या कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने दूरी से हराएगा। देखिए यहाँ 3 आदमी दौड़ा है, ए बी और सी। अगर ए बी दोनों दौड़ा है बीच में तो 100 मीटर दौड़ना है। ठीक है, और ए और बी दोनों दौड़ा है तो ए जो है इस 20 से 10 मीटर से जीतता है। यानी अगर ये 100 मीटर दौड़ जा रहा है पूरा तो ये कितना दौड़ेगा 10 मीटर का कम दौड़ेगा। 100 मीटर दौड़ है और ए जो 10 मीटर से जीत रहा है तो ये यानी 10 मीटर कम दौड़ेगा ही। जितना समय में ये 100 मीटर दौड़ेगा उतना ही समय में बी कितना दौड़ा है 90 मीटर। और इसका हम रेशियो निकालना चाहें तो कितना आएगा 10:9, इस रेशियो में दौड़ेगा। ठीक है, अब 100 दौड़ कितना है 100 मीटर का है और बी और सी को दौड़ा रहे हैं, बी और सी को दौड़ा रहे हैं तो बी सी से 10 मीटर दौड़ जीत रहा है। बी जो है सी से 10 मीटर का अंतर से जीत रहा है। यानी बी अगर 100 मीटर दौड़ जा रहा है तो सी कितना दौड़ेगा 90 मीटर। इसका भी रेशियो निकालना चाहें तो कितना आएगा 10:9। देखिए ये यहाँ से मान लेता है 2 समीकरण बनता है 1 और 2। तो देखिए पहला समीकरण कितना है बी, भी पहला समीकरण में बी है और दूसरा समीकरण में बी है, पर यहाँ जो मान दिया है अलग अलग दिया है। यह पहला समीकरण में बी का मान 9 दिया है और दूसरा में 10 दिया है। तो रेशियो में जब मान दिया रहता है किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बी को बराबर कर लेते हैं, बी को बराबर करने के लिए और पहला समीकरण में हम 10 से गुना कर दें और दूसरा समीकरण में 9 से गुना कर दें तो मेरा कितना आएगा 100 90 90 81। ठीक है, अब देखिए अब ए बी तीनों का संबंध बन जाएगा, ए बी और सी। ए कितना का 100 मीटर, बी 90 मीटर और सी 81 मीटर। देखिए बी का मान यह भी 90 है, यह भी 90 है, तो बी का मान 90 रख दिया तो ए का संबंध बनेगा, ए का कितना है 100 मीटर और सी का कितना है 81 मीटर। ठीक है, ठीक 81 मीटर। अब प्रश्न कर रहा है 100 मीटर, वही 100 मीटर दौड़ में ए सी कितना मीटर से जीत रहा है। तो ए जो पूरा अपन चक्कर पूरा कर दे रहा है
यानी जो वो जगह पर पहुँच रहा है तो सी कितना पहुँच रहा है 81 मीटर, यानी इससे कितना कम है 19 मीटर कम है, यानी 19 मीटर से ये जो है सी से जीत रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न 18 क्या कर रहा है, 4500 को 4 दोस्तों में 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति के राशि धनराशि कितना मिलेगा। देखिए 4 आदमी है, चारों में रेशियो में बांटा गया है धन, तो 4 पहले आदमी ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, जो रेशियो में 1/6 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है और 1/2 मिला है, ये रेशियो में मान दिया है। टोटल जो राशि है 4500 रुपये है। एक बार इसको 1/4 ठीक है, 45 रुपये की राशि है। 45 रुपये राशि में चारों दोस्तों में बांटना है। ठीक है, रेशियो में कितने रेशियो में मिल रहा है, 1/6 1/4 1/3 1/2। रेशियो में बांटा में मान नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा गलत रेशियो दिया है, तो इसको सही करने के लिए जो मेरा हर है इसका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना आएगा, 6 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12, और सभी हम 12 में से गुना कर दें। जब रेशियो में मान रहा है तो किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, सभी में 12 से गुना कर दो, मेरा सही रेशियो चलेगा कितना आएगा, 2 3 4 6। अब रेशियो कितना आ गया, 4 दोस्तों है तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो। अब मेरा सही रेशियो आ गया। अब रेशियो का हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना रेशियो होगा, 10 5 15, टोटल 15 रेशियो आ रहा है मान। और राशि कितना है, हमको बांटना कितना है 4500, यानी 15 रेशियो का मान दिया है 4500। पूछ रहा है सबसे कम किसको मिलेगा, तो सबसे कम कहाँ है, 2 रेशियो मान है, तो हमको 2 रेशियो का मान चाहिए। इस बार यहाँ 15 रेशियो का मान 4500 दिया है और 1 रेशियो का मान निकालना चाहे तो 15 या 45 यानी 300। 1 रेशियो का मान आएगा 300, हमको चाहिए 2 रेशियो का मान, तो 2 से गुना करते हैं, दोनों तरफ गुना करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या 2 रेशियो का मान कितना आ गया, 600 रुपये। जो सबसे कम राशि मिलेगा जिस आदमी को, उसका राशि कितना है, 600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्रश्न 19 क्या कर रहा है, 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहला पति पत्नी का जो औसत उम्र दिया है 3 वर्ष पहले का दिया है। 3 वर्ष पहले का औसत कितना है, यानी व्यक्ति कितना है, 2 है, पति पत्नी 2 ही आदमी है, 2। इसका औसत उम्र दिया है 39 वर्ष। ठीक है, और जो 2 साल बाद है, और यानी वर्तमान से 2 साल बाद 3 व्यक्ति है, पति पत्नी ये हो गए और एक बच्चा, यानी 3 व्यक्ति हो गया, उसका औसत उम्र है 34 वर्ष। ठीक है, देखिए एक कब का है, 3 वर्ष पहले का दिया है, 2 आदमी का जो औसत दिया है मेरा 39 वर्ष है, ये 3 वर्ष पहले का है, वर्तमान से 3 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान से 2 वर्ष बाद का है। तो इसका हमें समान समय बनाने के लिए जब तीसरी संख्या में समान राशि जोड़ते हैं तो औसत में भी उतना ही जुड़ेगा। और वर्तमान में लाने के लिए, और 3 वर्ष पहले का है 2 आदमी का, वर्तमान में लाएंगे तो 3 वर्ष जोड़ेंगे और फिर 2 वर्ष एक्स्ट्रा देना है, यानी 5 वर्ष जोड़ेंगे। तो सब दोनों संख्या में पति पत्नी दोनों में 5 जुटेगा, 5 वर्ष वृद्धि करेगा, तो जो मेरा औसत रहेगा उसमें भी 5 वर्ष वृद्धि हो जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा 44 वर्ष। 2 वर्ष के बाद जो 3 व्यक्ति है, पति पत्नी और उसका बच्चा, उसका औसत उम्र कितना है 34 वर्ष। अगर पति पत्नी दोनों को देखें तो 2 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 2 वर्ष बाद का जो इसका औसत उम्र है 44 वर्ष है। अब तो समझ दोनों बराबर हो गए, पर अंतर कहाँ रहा है, अंतर जो 2 साल बाद का इसका पति पत्नी का औसत उम्र है 44 वर्ष है, और 3 व्यक्ति है, पति पत्नी और बच्चा, उसका औसत उम्र कितना 34 वर्ष है, यानी औसत में कितना कमी आ रहा है 10 की। जब औसत में 10 की कमी आ रहा है, ये संख्या में कितना है, देखिए। और संख्या को योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना औसत रहता है और जितने संख्या उससे गुना करते हैं, तो औसत में कितना कमी आया 3, सॉरी औसत में 10 की कमी आया। और संख्या कितना है, जब एक बच्चा का उम्र शामिल की है तब मेरा औसत में कमी आया है। ठीक है, तो संख्या कितना टोटल कितना है, औसत में 10 की कमी और संख्या में 3, यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना का 30, यानी 30 वर्ष की कमी आया है। अगर
जो बच्चा है, बच्चा की उम्र 30 वर्ष से अधिक होता है, तो जो औसत था पर 44, 2 वर्ष बाद जो पति पत्नी का औसत आया था 44 है, वो समान रहता। पर जो बच्चा है उसे 30 वर्ष कम है, तो 44 में हम 30 घटाते हैं तो कितना है? 14 वर्ष। ये 14 वर्ष बच्चा की उम्र है। ये कब का है? वर्तमान से 2 वर्ष बाद का, क्योंकि जो औसत मेरा दिया है वर्तमान से 2 वर्ष बाद दिया है, और ये पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद का दिया है तो 2 वर्ष घटाएंगे इसमें, तो 14 में से आप 2 घटाते हैं कितना आएगा? 12 वर्ष। यानी जो बच्चा है, जो लड़का है, उसे वर्तमान उम्र कितना है? 12 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न 20 क्या करा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए हमको तो जो संख्या हो तो मालूम नहीं है। अब x का कुछ भी मान सकते हैं, और मान लें कि संख्या अगर x है, ऐसे हम 19 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल कितना बचेगा? 13 बचेगा। और इसी संख्या को अगर 23 से हम भागा करते हैं, 23 से भागा करते हैं तो जो मेरा शेषफल बचेगा 17 बचेगा। देखिए जब शेषफल अंतर से जो भिन्न भिन्न रहे शेषफल, तो पहले दोनों जिससे भागा कर उसका अंतर ले लेंगे। तो और 19 में से 13 घटाते हैं कितना का? 6। 23 में से और 17 घटाते हैं कितना का? 6। यानी देखिए जब किसी संख्या से भिन्न भिन्न संख्या से हम डिवाइड करते हैं कोई संख्या को, और शेषफल भिन्न भिन्न है, तो दोनों का अंतर लेंगे, अंतर समान आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा हो गया, अंतर दोनों समान आ रहा है। अब देखिए जिससे हमको भागा करना है उसका एलसीएम ले लेंगे। जिस संख्या से हम छोटी संख्या सबसे निकालना है, ऐसा संख्या हमको निकालना है, मान लीजिए पूरा पूरा कटना चाहिए इसे, तो पूरा कटने के लिए जो संख्या का हम भागा जिससे भागा दे रहे हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। तब भागा किसी तरह है 19 और 23 से, तो इसका में कोई तो कॉमन नहीं है, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? इसका गुणनफल होगा। कितना आएगा? 19 3 57, हासिल बचा 5, 19 दूनी 38, 38 5 8 5 13, यानी 43। जो इसका एलसीएम है कितना? 437। 437 है। अब यहाँ चलते हैं, जो मेरा अंतर है जिससे भागा कर रहे हैं, जो मेरा संख्या थी जो शेषफल मेरा भिन्न भिन्न आ रहा था, और दोनों का अंतर लिए, इसका भी 6 आ रहा है, उसका भी 6, यानी अंतर समान आ रहा है। और अंतर समान आ रहा है तो जो मेरा जो उसका एलसीएम है उसी में हम घटा लेंगे। जिस संख्या से हमको भागा करना है उसका पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, और दोनों संख्या मतलब भिन्न भी संख्या से भागा कर रहे हैं, तो शेषफल जो भिन्न भिन्न आ रहा है, तो दोनों का सभी का अंतर ले लेंगे, और अंतर समान आ रहा है तो जो मेरा एलसीएम आएगा उसमें हम जो अंतर का आ रहा है समान है उसे हम माइनस कर लेंगे, और इसमें हम 6 माइनस करते हैं कितना आएगा? 441, यानी ये मेरा आंसर हो गया। और 431 में हम 19 से भाग करते हैं तो मेरा शेषफल 13 बचेगा। 431 में और 23 से भाग करेंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा? 17, यानी ये मेरा आंसर कितना आ गया? 431। देखिए और शेषफल मेरा समान रहता, दोनों और 19 से भाग करते हैं और 23 से भाग करते हैं, और शेषफल एक ही आता है, एक ही समान आता है, तो इसमें हम जोड़ते हैं। जो मेरा एलसीएम होता है उसमें जोड़ते हैं। जब शेषफल भिन्न भिन्न आ रहा है तो उसका अंतर लेकर उसमें घटाएंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 431, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।